बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर ऑफिस होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, कराची यूनिवर्सिटी ने जो है ऐलान कर दिया है, हिदायत जारी कर दी हैं, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि जी टेस्ट में क्या करना है और किस तरीके से करना है। ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मॉर्निंग, फार्मेसी इवनिंग और जो टेस्ट इवनिंग में होंगे उन सब के लिए एक ही हिदायत होंगी। मतलब आप बैचलर्स प्रोग्राम मॉर्निंग में किसी भी डिपार्टमेंट का टेस्ट दे रहे हो उनके लिए, फार्मेसी मॉर्निंग और फार्मेसी इवनिंग उसके लिए, और इवनिंग का जो टेस्ट होगा इवनिंग वाले बच्चों के लिए उनके लिए भी एक ही हिदायत है। ठीक है, ये कराची यूनिवर्सिटी ने ऐलान कर दिया है कि भाई क्या होगा इनको मैं पढ़ के बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि जो अपकमिंग टेस्ट होने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अक्टूबर के मिड से टेस्ट आना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है, ग्रुप चल रहे हैं, और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकता है ताकि आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तमाम तर इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के ऊपर आती रहती हैं। ठीक है, हमारा जो इंफॉर्मेशन वाला ग्रुप है वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या जारी किए हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने कहा है कि भाई मस्ट रीड द रिक्वायर्ड पर्सनल इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो इन्विजिलेटर बात कहेगा, सबसे पहले तो ये काम करना है कि जो इन्विजिलेटर बात कहेगा उसको गौर से सुनना है। इन्विजिलेटर वो जो अंदर आपके जो टीचर होंगे जो आपका पेपर ले रहे होंगे उनकी बातों को गौर से सुनना है, समझना है। फिर अपनी जो इंफॉर्मेशन है, आपका फॉर्म नंबर, नेम, फादर नेम, ये जरूर आंसर शीट के टॉप पर लिख देना है। एंड द टॉप ऑफ दिस शीट मस्ट पुट अप योर सिग्नेचर ऑन आंसर शीट। आंसर शीट के ऊपर लाजमी अपने साइन करेगा। लास्ट ईयर देखा गया है कि कुछ बच्चों ने जो है वो बकायदा फॉर्म नंबर ही नहीं लिखा। अब ये फॉर्म नंबर क्या होता है, जब आप लोग, ये जो फॉर्म नंबर की बात की जा रही है, ये वाला फॉर्म नंबर, जब आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे, जब आप लोग अपना फॉर्म फिल करेंगे तो एक फॉर्म नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको एडमिट कार्ड पेपर से 2 दिन या 3 दिन पहले आपके पोर्टल के ऊपर एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। तो वो फॉर्म नंबर आप लोगों ने यहाँ लिखना है, अपना नाम और अपने फादर का नाम, और अपनी आंसर शीट के ऊपर अपने सिग्नेचर जरूर करना है। उसके बाद जी कहते हैं कि तकरीबन 100 मिनट का पेपर होगा। अब 100 मिनट के पेपर के अंदर 100 MCQs होंगे। इसका मतलब यह है कि हर MCQ के लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि ईच क्वेश्चन कैरीज पॉसिबल आंसर मार्क ABCD, मतलब MCQs टाइप होगा। तो आपने क्या करना है कि ABCD वाले ऑप्शंस दिए हुए होंगे, ठीक है ना, जो ऑप्शन 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। अब उसमें वो कहना है कि आपने किसी एक के ऊपर ही सर्किल करना है, मतलब उस एक के ऊपर ही निशान लगाना है। अब वो निशान किस तरीके से होगा, इस तरीके से, मतलब जो बॉक्स दिया हुआ होगा उसको इस तरीके से फिल करना है, बिल्कुल फिल करना है। ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है इस तरीके से नहीं करना, कि मतलब अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऐसे टिक लगा देना या ऐसे सर्किल कर देना, ऐसे क्रॉस का निशान लगा देना, ऐसा मत करना। क्योंकि जब आपकी OMR शीट चेक हो रही होगी तो वो उसको रीड नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो आपका जो MCQ अगर सही भी होगा तो वो गिनती में नहीं आएगा। ठीक है, फिर ओवर राइटिंग या कैसे, मतलब एक को मार्क कर दिया फिर ध्यान में आ रहा है यार ये आंसर नहीं था, दूसरे पे मार्क कर दिया, तो ये भी मत करना। क्योंकि स्टूडेंट अक्सर करते क्या है, जल्दबाजी के अंदर गलत पे निशान लगा देते हैं, उसके बाद उसको हटा रहे होते हैं और फिर दूसरे पे निशान लगाते हैं। ऐसा मत करना। अगर हल्का सा भी शेड किसी और के ऊपर रह गया तो वो इनवैलिड समझा जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा, मतलब आपके जो मार्क्स हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे वहां से। आफ्टर द एग्जामिनेशन, अब अगर आपके जो पूरा जो टाइम आपका गुजर जाता है, ठीक है, 2 घंटे पूरे हो जाते हैं, या 2 घंटे तो नहीं, लगभग 100 मिनट आपके पूरे हो जाते हैं, तो 100 मिनट के बाद आपने क्या करना है, आपको जो एनवेलप दिया जाएगा, ठीक है ना, एक एनवेलप होगा, आपने अपनी जो बुक कॉपी होगी वो कॉपी, और जो आपकी जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपने उसी के अंदर डाल देना। और अगर आप लोग कोई भी क्या कहते हैं, एक रफ पेपर लेते हैं रफ काम करने के लिए, तो वो भी आपने उसी एनवेलप में डालकर वापसी देना है टीचर को। फिर वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 के नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप कोई गलत आंसर लगा भी देते हैं तो सिर्फ उसका 1 नंबर कटेगा, उस वाले सवाल का, बाकी नहीं होगा। यूज पेंसिल सिर्फ आपको यूज करनी है, वो पेंसिल वो ही देंगे, ठीक है ना। आपको कुछ और ले जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड ले जा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी आपको अगर आपका मोबाइल भी होगा तो भाई आप किसी के साथ चले जाइएगा, ठीक है ना, तो अपना मोबाइल बाहर ही सबमिट कर देगा।
अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। जो पेंसिल वो देंगे वही पेंसिल आपने यूज करनी है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। और अगर किसी भी तरीके से आप चिटिंग करते हुए पकड़े गए तो वो आप बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखें इन्होंने ये बात लिख दी है कि जब आपका टेस्ट हो जाता है तो आपने रफ शीट जो आपको दी जाएगी वो आपको अपने साथ नहीं लेकर जानी, बल्कि एनवलप में ही रख देनी है। ठीक है ना। और ये सारी चीजें इन्होंने लिख दी हैं कि भाई मोबाइल फोन्स वगैरह ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। अगर किसी को मोबाइल फोन करते हुए देख लिया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वहां से। ये पेन से ये देख लें, इस तरीके से भरना है आपने जो सेंटर वाला, इस तरीके से भरना है। ठीक है, जो ऑप्शन आपको चाहिए होगा उस वाले डब्बे को आपने फिल कर देना है, इस तरीके से नहीं भरना। ठीक है, अब ये बात आ जाती है, सेम वही चीज इन्होंने हिदायत उर्दू में भी दे दी हैं कि भाई इस सवालनामे और इसके साथ दी गई जवाबी कॉपी को अपने कवायद फॉर्म नंबर, नाम और वल्दियत के लाजमी दर्ज करने हैं। क्वेश्चन पेपर और जवाबी कॉपी को लाजमी दस्तखत करने हैं। आप लोगों ने कमरा इम्तिहान में कैलकुलेटर और मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। कमरा इम्तिहान में दाखिल होने से कबल लाजमन अपना मोबाइल फोन बंद कर दें। देखिए ये तो बंद करने का कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं वो कहते हैं जी बाहर रख कर आए। तो अगर आपके साथ कोई पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं तो उनको रखवा दीजिएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कह दिया कि हर सवालनामे पे 4 मुमकिन ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, और ए बी सी डी करके आप लोगों ने वो काम करना है। फिर आपको जो पेंसिल दी जाएगी, इन्होंने देखो बड़ा बड़ा करके लिख दिया है भाई कि ऑप्शन को पेंसिल से पुर करना लाजमी, अगर कोई और चीज से पुर करोगे तो वो कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अभी तक किसी भी चैनल वगैरह के ऊपर ये सारी चीजें नहीं बताई गई होंगी। ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स अब भी इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी फीस होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप चल रहे हैं। अल्लाह पाक तमाम तरह स्टूडेंट को कामयाबी दे। इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरीके से गाइड करते रहेंगे। दूसरी वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।